गुड इवनिंग दोस्तों। अगर आप एक सर्वे करें और लोगों से पूछें कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है रहने के लिए, तो कोई आपको अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, डेनमार्क या स्वीडन का नाम लेगा। और जो आशिक हैं वो कहेंगे मक्का या मदीना में अगर रिहाइश मिल जाए तो क्या बात है। कभी आप लोगों से ये सवाल करके देखें कि दुनिया में रहने के लिए सबसे बुरी जगह कौन सी है, तो उसका जवाब बहुत कम लोगों के पास होगा। लेकिन मेरे तजर्बे और मेरे एनालिसिस के मुताबिक जो इस चीज़ का मैंने मुशाहिदा किया है कि रहने के लिए पाकिस्तान की जो जेलें हैं वो सबसे बुरी जगह हैं इस दुनिया में। क्योंकि पाकिस्तान की जेलों में जो कैदियों का हाल होता है, सुबह शाम उन पर सितम होता है और जो इंसानियत की तजलील होती है वो बयान से बाहर है। लेकिन ऐसे लोग जो छोटी मोटे जराइम की वजह से चले जाते हैं या पढ़े लिखे लोग जो है छोटे मोटे जराइम की वजह से जेलों में चले जाते हैं, उनको ये देखना चाहिए कि हम कौन सा ऐसा काम करें जिसकी वजह से जो है हमें जेल की हवा ना खानी पड़े। अच्छा, इस वक्त लॉकडाउन है पूरी दुनिया में और लॉकडाउन की वजह से जो है ख़वातीन के ऊपर जो घरेलू तशद्दुद है वो बहुत बढ़ गया है। वैसे पूरी दुनिया में 7% अमवात जो हैं वो घरेलू तशद्दुद की वजह से होती हैं। और लॉकडाउन की वजह से ये ऐसा ग्रुप है ख़वातीन का और बच्चों का जो जहां बाहर निकल के किसी जगह अपनी शिकायत भी नहीं कर सकते। माहिरीन ने यह ख़बरदार किया है कि ब्राज़ील से जर्मनी और इटली से चाइना, ये बहुत अलार्मिंग सूरत हाल है। ब्राज़ील के एक जज ने स्टेटमेंट दी है कि 40 से 50% घरेलू तशद्दुद बढ़ गया है। हमें सब्र से काम लेना चाहिए और जिस सूरत हाल का हमें सामना है हमें इससे निपटना चाहिए। स्पेन में 20%, साइप्रस में 30% ये तादाद बढ़ चुकी है घरेलू तशद्दुद की। और इंडिया की रियासत जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर पुलिस ने एक हेल्पलाइन काम की है जिससे ख़वातीन अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। पुलिस ने वादा किया है कि एक पुलिस फ़ीमेल ऑफिसर जो है हर वक्त ऐसे तशद्दुद के वाक़यात को डील करने के लिए मौजूद होगी। और यूनान में भी एक ऐसी मुहिम चलाई जा रही है। फ्रांस में 36% जो है ये घरेलू तशद्दुद बढ़ गया है और फ्रेंच गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि ऐसे लोग जो तशद्दुद का शिकार होंगे इन्हें होटलों में ठहराया जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म ने 142 ऑस्ट्रेलियन मिलियन डॉलर का फ़ंड मुख्तस किया है ऐसे केसेस के लिए जहां पर घरेलू तशद्दुद का केस रिपोर्ट होगा। अब करते हैं पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 5000 ऐसी ख़वातीन हैं जिन पर घरेलू तशद्दुद की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन पर, बच्चों पर और मर्दों पर सरेआम तशद्दुद किया जाता है और इसकी आपकी बहुत सी वीडियो आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। और इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हमारा जो कमज़ोर अदालती निज़ाम है इस वजह से मुजरमों को वहाँ से रिहाई मिल जाती है और जो है वो तशद्दुद दोबारा करके दोबारा जेल की हवा खाते हैं। अभी आप पाकिस्तान के अगर सिस्टम को देखें तो पाकिस्तान में किसी को मुक्का मारना, ठुड्डा मारना, डंडा मारना और गाली देना ये एक मामूली बात समझी जाती है और इस पर बाकायदा जो है वो कानून साजी कमज़ोर नज़र आती है। और बहुत इस कमज़ोर कानून साजी की वजह से ये जो है हमारे कल्चर का एक हिस्सा बन चुका है। अभी आप पूछेंगे कि ये हमारा जो कल्चर कहाँ से बन गया, ये इसमें तशद्दुद का रवाज जो है वो कहाँ से आ गया। तो इसकी छोटी सी वजह आपको बताता हूँ। पहले तो यह है कि हमारे जो ऐसे थिएटर पे ड्रामे होते थे, अगर आप उन ड्रामों को देखें तो आपको वहाँ पर नज़र आएगा कि जूती का जो इस्तेमाल है, जो चित्रोल है, वो आपको बड़ी वाज़ेह नज़र आएगी कि वहाँ पर जो एक्टर एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं। अगरचे वो लोगों को हंसाने के लिए करते हैं, लेकिन किसी सूरत पर भी ये जो तशद्दुद है ये मजाक के तौर पे, ड्रामाटो तौर पे या थिएटर पर किसी सूरत हाल में ये काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। और उसकी दूसरी वजह जो है वो है पुलिस की मार और पुलिस का तशद्दुद। पुलिस का तशद्दुद करना और पुलिस से तशद्दुद करवाना, अपने दुश्मनों को 2-4 जूतियाँ मरवाना, उनको गालियाँ निकलवाना और उनको मार पीट कर गाड़ी में बिठाना, ये भी लोगों का एक बहुत जो है प्यारा शुगल जो है वो इसको गर्दानते हैं। और पुलिस तशद्दुद जो है इस वजह से भी हमारे माशरे में लोगों में ये एक स्टाइल पैदा हो गया है कि किसी को गाली देने से, किसी को मारने से, किसी को घसीटने से जो है कोई इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है। और हम फिर वो ये कि हमारा अदालती निज़ाम कमज़ोर, अदालती निज़ाम की वजह से ऐसे लोगों को सज़ाएँ बहुत कम होती हैं।
अब मौजूदा सूरत हाल में हमारे जो पाकिस्तान के टीवी हैं वहाँ पर भी आपको ये तशद्दुद वाज़े तौर पर नज़र आएगा। हालांकि पैमरा को इन चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए और उसको पाबंदी लगा देनी चाहिए ऐसे प्रोग्रामों पर कि जहाँ पर तशद्दुद होता है। इसकी आपको एक वाज़ेह मिसाल नज़र आएगी कि जो आफ्ताब इकबाल हैं, जो ख़बरदार के नाम से मुख्तलिफ़ चैनलों पे प्रोग्राम करते रहे हैं और उनके प्रोग्रामों में बहुत ज़्यादा जूती का इस्तेमाल होता है, ठुड्डों का इस्तेमाल होता है। हालांकि ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जाता है, बहुत अच्छा इसमें मज़ा होता है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन इसमें जो तशद्दुद का अंसर है वो किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं होना चाहिए, अगरचे वो सारा कुछ मजाक में होता है। तो पैमरा को इस बात का नोटिस लेना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जिनमें तशद्दुद किया जाता है, तशद्दुद पाया जाता है और जूतियों का इस्तेमाल होता है और जो है लोगों पर तशद्दुद दिखाया जाता है। इससे हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, हमारा माशरा मुतासर होता है और लोगों में इसको एक जुर्म नहीं गिना जाता और लोग इसको एक बड़ी मामूली सी बात समझते हैं और फिर वो एक दूसरे पर तशद्दुद करते हैं और फिर अदालतों में ये केस जाते हैं और अरसा दराज तक लोग जो है वो अदालतों में केसों का सामना करते रहते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ऐसे लोगों को जो है वो हौसला अफजाई ना करें जो तशद्दुद की बात करते हैं, जो गाली की बात करते हैं, डंडे की बात करते हैं या मार कुटाई की बात करते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।